बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 दिसंबर का आगाज़ हो गया बुध के दिन का। अगले 3 दिन बहुत अहम हैं और अगर आप बात करें तो 16 दिसंबर दिन 3 बजे की डेडलाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और आप ये कह सकते हैं कि इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। और 16 दिसंबर को अगर ये ऐलान हो जाता है, इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है, और मैं इस पर पूरी आपको तफसील से बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजूहात क्या हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि इस वक्त तक इलेक्शन शेड्यूल जिसको हर सूरत में अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, लेकिन उनके पास टाइम बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 16 दिसंबर की डेडलाइन है। 16 दिसंबर क्योंकि ऑफिस वक्त 2-3 बजे तक ऑफिस टाइम होता है, तो 2-3 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना है। उसकी रीज़न ये है कि 54 दिन मस्ट हैं। इलेक्शन एक्ट ये कहता है, इलेक्शन कानून, ये इलेक्शन के मुतालिक जो कानून है वो ये कहता है कि 54 दिन मस्ट हैं। 54 दिन से पहले पहले इलेक्शन प्रोग्राम, इलेक्शन शेड्यूल का उन्होंने ऐलान करना है। अब इलेक्शन शेड्यूल जैसे ही वो ऐलान करेंगे और उसके लिए उनके पास आखिरी तारीख है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को हर सूरत में उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना है और जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल का वो ऐलान करेंगे उसका जो छठा दिन होगा या 7वां दिन है, आई थिंक छठा या 7वां दिन होता है, वो कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख होगी। अच्छा, वैसे तो इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को देख के, उनके मूड को देख के, उनके कंडक्ट को देख के कहीं से नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है या वो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं या इलेक्शन की वो तैयारियाँ कर रहे हैं, कहीं से नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि आज 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए अडियाला तशरीफ़ ले जाएंगे। यानी एक ऐसे वक्त में जब अगर आज को भी आप आज के दिन को शामिल करें तो टोटल पीछे को बच जाते हैं को 58 दिन, 58 दिन जब इलेक्शन में रह गए हों, 25 करोड़ का मुल्क हो, इतनी हसास इलेक्शन हो, पाकिस्तान की तारीख के सबसे हसास इलेक्शन हो, तो क्या इलेक्शन कमीशन मेंबरान पूरा दिन वहाँ अडियाला में इमरान खान की ज़ियारत के लिए जाएंगे या उनके लिए इंपॉर्टेंट इलेक्शन है या इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करना है? और ये सारी चीज़ें, और फिर एक हैरानगी के तौर पर हैरानगी इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन खुद को ये कह रहा है कि हम बड़े मुअज़्ज़ज़ इदारा हैं, हम बड़े बाइज़्ज़त इदारा हैं। जितने आप बाइज़्ज़त हैं वो पूरे पाकिस्तान को पता है, लोगों को पता ही है आपका सारा। तो इमरान खान ने जो भी कह दिया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपका कंडक्ट क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं। अच्छा, तो वो तो खैर एक है, आज ये जाएंगे अडियाला और अडियाला में आज और क्या होना है वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा। लेकिन मसला यह है कि अगर 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करता है तो उसके बाद गली गली, चौक चौक, चौराहे चौराहे, हर जगह जो है वो कैंप ऑफिस खुल जाएंगे। अच्छा, इस पर मैं तफसील से मैंने बात की थी जो कल रात को शेर अफजल मरवत साहब के साथ हमारी ट्विटर स्पेस थी। समीर रहीम साहब, साबिर शाकिर साहब, मुईद पीरज़ादा साहब सब उसमें थे। उसमें मैं ये सारी तफसील से बात की थी। अच्छा, अब मसला ये है कि जब गली गली, महल्ले महल्ले, शहर शहर, चौक चौक, चौराहे चौराहे कैंप ऑफिस खुल जाएंगे और इलेक्शन शेड्यूल जैसे ही अनाउंस होता है, कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवार जाते हैं, उनके साथ 100-100, 200-200 लोग होते हैं। इलेक्शन कैंपेन जैसे शुरू होती है तो माहौल चार्ज हो जाता है। हर उम्मीदवार के साथ 200-200, 300-300 लोग होते हैं और पंजाब में, पाकिस्तान में फिर असले की नुमाइश होती है। बहुत एक चार्ज माहौल होता है क्योंकि पहले तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह पीटीआई की एक्टिविटी होती है तो पूरा निज़ाम वहाँ पर फोकस कर लेता है और पीटीआई को रोकता है। अच्छा, गो के केपीके में तो ये सब कुछ वो बकौल शेर अफजल मरवत साहब के बढ़ गया है कि वहाँ तो खौफ के बुत सारे टूट गए हैं और वहाँ पे तो लोगों ने तारीख रकम कर दिया है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग अब केपीके को और केपीके के लोगों को रश की निगाह से देखते हैं कि यार क्या लोग हैं ये जिनको नहीं दबाया जा सका। तो वहाँ तो हो गया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जब एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो फिर पीटीआई को रोकना नामुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एक तो वजह यह भी है कि देखें, बल्ले का निशान हर सूरत में पीटीआई से लिया जाएगा। बल्ले का निशान ये ले भी लेंगे तो होगा कि आगे 5-5 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में होंगे और 5 के 5 खुद को पीटीआई का उम्मीदवार कहकर और कंपेन कर रहे होंगे। और अब आप 5 उम्मीदवारों को कैसे पकड़ेंगे? टिकट तो एंड में एक को ही मिलना है, लेकिन शुरू में तो बहुत से लोग ये आस उम्मीद लेकर के मुझे टिकट मिलेगा वो तो कंपेन कर रहे होंगे। और जब अभी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सारे कंपेन कर रहे होंगे तो आप उनको पकड़ भी नहीं सकते। कैसे पकड़ सकते हैं? तो एक तो ये है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा, एक्टिविटी इतने बड़े पैमाने पे शुरू हो जाएगी कि फिर उस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी कि पीटीआई को एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। और जब लोग निकल के एक्टिविटी करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर रंग ही बदल जाएगा, सूरत हाल ही बदल जाएगी। आपने देखा कि जिस दिन केपीके में एक्टिविटी होती है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा समा होता है।
लोग सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक, यूट्यूब, और अब तो है ही डिजिटल मीडिया टके टोकी हो गया। मीडिया देखते ही कोई नहीं है ना, मीडिया पे कोई ऐसी खबर आती है जो पता हो कि हकाइक पे मबनी है। जितना झूठ इस वक्त मीडिया से बुलवाया जा रहा है, तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि मीडिया बिल्कुल दिन ब दिन टक्के टोकरी होता चला जा रहा है। लोगों की नफरत मीडिया से बढ़ रही है और लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। आप जाएँ देहातों में जाएँ, आप शहरों में जाएँ, आप आम इलाकों में जाएँ, वहाँ मैं तो खुद हैरान हुआ हूँ। अभी जब मैंने विज़िट किया साउथ पंजाब, जितना टिकटॉक देखा जाता है, तो मैं तो खुद अब एक्टिव हो रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर कि ये तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का एक लोगों के साथ आपका एक ज़रिया है। मतलब यूट्यूब और फेसबुक तो कुछ भी नहीं है जितना, और ट्विटर तो कुछ भी नहीं है जितना टिकटॉक जो है वो आम आदमी देखता है। तो टिकटॉक पे आप जाके देख लें, नून लीग अरबों रुपए खर्च करके और वहाँ पे झूठा बयानियाँ वो नहीं बना सकती, क्योंकि लोग वहाँ पे झूठा बयानियाँ, जो झूठ बोलता है लोग उसको फ़ौरन वहाँ से अनफॉलो कर देते हैं, लोग उसको सुनते ही नहीं है। जब आप झूठ बोलने वालों को सुनते नहीं है तो उनकी टिकटॉक आपके सामने नहीं आती, उनका अकाउंट आपके सामने नहीं आता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नून लीग खरीद ले, पैसे जितने मर्जी खर्च कर ले। तो एक तो ये है कि एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये है कि देखें, अगर आप मुझसे पूछें, इस वक्त तक मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब आप कहेंगे कि इसकी वजूहत क्या है। एक मैंने आपको बता दिया कि अगर इलेक्शन हो रहे होते तो इलेक्शन कमीशन ये ना कर रहा होता कि वो पूरा दिन आप वहाँ जाके इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं, वो एक दिन चले एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए कि वो भी एक ज़रूरी है कि इमरान खान को सारे ही चाह रहे हैं कि हम अपना अपना हिस्सा डालें इस वक्त इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके और उसके केसेस को अंजाम पे पहुँचा के। तो हम भी ये भी चले बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन में। इमरान, देखें मसला यह है कि 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा था सेक्रेटरी दाखिला को और कहा था कि हमें कुछ 5.5-6 लाख फोर्स चाहिए, आधी हमारे पास अवेलेबल है, 2,70,000 फोर्स हमारे पास कम है, हमें जो है वो फ़ौज के जवान चाहिए और 7 तारीख को आप हमें जवाब दें। 4 तारीख को ये ख़त लिखा गया था, 7 को जवाब देना था, आज 13 आ गई है, इस लम्हे तक कोई जवाब सामने नहीं आया। और सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी फ़ौज के जो जवान हैं वो जिस तरह से दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे हैं, कल ही हमारी फ़ौज के जो है वो 25 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब एक इलाके में 25 जवान शहीद हो गए और 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, उनको ठिकाने लगाया गया 27 दहशतगर्दों को, तो ऐसे हालात में क्या 2,70,000 फोर्स मिल जाएगी? क्योंकि पहले जब इलेक्शन पंजाब में होने थे तो उस वक्त भी सिक्योरिटी न होने की वजह से इलेक्शन नहीं करवाए गए थे, ये बुनियाद बनाई गई थी। तो अब अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, फ़ौज नहीं होगी, तो क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। फिर आप ये देखें कि 15 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा था वज़ारत ख़जाना को कि हमें फ़ंड दें। 1 दिसंबर तक नहीं दिया गया था फ़ंड। 1 को जब वहाँ पे 1 या 2 को बुलाया गया था सेक्रेटरी ख़जाना को, तब उन्होंने जाके वो पैसे दिए थे। ये भी एक है कि अगर इलेक्शन होने होते तो 15 नवंबर को ही वो दे देते। अच्छा, फिर इसी तरह से वोटर लिस्टों की एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि वोटर लिस्टें जो हैं वो जुलाई से फाइनल हैं, हल्का बंदियाँ 30 नवंबर को मुकम्मल हो रही हैं। तो जुलाई में उनको कैसे पता था? वोटर लिस्ट उन्होंने जुलाई में कैसे मुकम्मल कर दी? फिर अभी जिन हल्कों की हल्का बंदियाँ दोबारा सुनने की अदालतों ने उनको कलअदम करके और मामला भेजा इलेक्शन कमीशन को, जब वहाँ पे हल्का बंदियाँ चेंज होंगी तो वहाँ वोटर लिस्ट कैसे चेंज होगी? तो फिर उस 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होने तो इलेक्शन शेड्यूल जैसे जारी होता है तो वोटर लिस्ट मुंजमद हो जाती है। तो ये कैसे होगा? ये भी एक बड़ा जो है वो सवाल है। DROs जो लगाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, वो सारे DCs तकरीबन लगा दिए गए हैं। वो सारे जो इस वक्त शदीद बाइस्ड हैं, जो बिल्कुल इस वक्त कंप्रोमाइज्ड हैं, जो PTI के लोगों के MPO के ऑर्डर निकाल रहे हैं, वही सारी वो तो करप्ट तरीन उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि करप्ट तरीन लोग हैं और ये कंप्रोमाइज़ लोग हैं, ये तो नून लीग के घर के बंदे हैं, वो कैसे इलेक्शन करवाएंगे? और DC अगर रिटर्निंग ऑफिसर बन जाएगा तो वो बाकी ब्यूरोक्रेसी कौन चलाएगा? तो इतनी चीज़ें हैं जो कि नज़र आ रही हैं। और हल्का बंदियों के मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में आ रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियों को सुना जाएगा, लाहौर में सुना जाएगा। तो ये सारी जो है वो चीज़ें हैं। तो मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे अभी तक जो है वो इलेक्शन जो है वो उसकी कोई ऐसी तैयारी नज़र नहीं आ रही। बाकी होने के लिए हो भी सकते हैं, क्योंकि उधर से IMF ने हमारा जो अप्रूव करने जो हमारी किस्त अप्रूव करनी है, वो भी एक बताया जा रहा है कि वो यही कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएंगे तो हम आपको देंगे। वो एक मामला हो सकता है, अगर वो अड़ गया तो फिर इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेकिन उसके अलावा तो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ग्राउंड के ऊपर, उसके बाद बिल्कुल किसी सूरत में जो है वो इलेक्शन की तरफ मामला जाते हुए जो है वो नज़र नहीं आ रहे। और ऊपर कोई मसला नहीं है, काजी फाइज ईसा साहब बैठे, काजी फाइज ईसा से इलेक्शन डिले करवाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब को भी, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त पूरी तरह से नज़र आ रहा है कि वो
भी नहीं चाहते कि इमरान खान के लिए कहीं से कोई आइनी और कानूनी तौर पर कोई रिलीफ हो, और ना वो जो आइन और कानून के मुताबिक रिलीफ बनता है वो भी नहीं दे रहे, तो शायद वो भी इस बात पर ऑन बोर्ड हों। और अगर अमेरिका ये चाह रहा है तो फिर काजी साहब जो है वो ये हमारे जो इस तरह के चीफ जस्टिस होते हैं तो वो फिर ब्रॉडर उसमें बड़ी गेम के अंदर वो ऑन बोर्ड होते हैं चीज़ों के अंदर। माजी में हमने यही देखा है, आप काजी साहब कुछ मुख्तलिफ कर दें तो हम बताएंगे कि मुख्तलिफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन का जो फैसला दिया है, जो अतर मिनल्ला साहब ने चीज़ें लिखी हैं, फैसला तो वो होना चाहिए था, लेकिन वो तो फैसला नहीं है, वो तो इजाफी नोट है, इजाफी नोट की कोई हैसियत नहीं है कानूनी तौर पे। मतलब वैसे उसका ठीक है, वो एक उन्होंने अपना व्यू दिया, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें लिखी, लेकिन वो बातें तो जजमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो जजमेंट नहीं है क्योंकि काजी साहब उस तरफ जाने नहीं चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझसे अगर आप पूछें, अभी तक मुझे इलेक्शन ग्राउंड के ऊपर होते हुए नज़र नहीं आ रही, वजूहात मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन अगर होने हैं तो 16 दिसंबर डेडलाइन है। 16 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल जैसे अनाउंस होगा, एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और पीटीआई के ऊपर उस तरह से सख्ती नहीं रहेगी, और फिर बहुत बड़े पैमाने पे पीटीआई की चीज़ें होंगी और ऐसी चीज़ें होंगी कि जो पूरे पाकिस्तान का एक माहौल बदल देंगी पीटीआई के लिए। नज़र आ जाएगा कि लोग किस तरह से पीटीआई के, फिर पंजाब में भी लोग निकलेंगे, सिंध में भी निकलेंगे, केपीके में तो ऑलरेडी लोग निकले हुए हैं, बलूचिस्तान में लोग निकलेंगे, और वैसे बलूचिस्तान में भी शेर अफजल मरवा साहब जा भी रहे हैं और पंजाब में भी एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। तो 16 दिसंबर दिन 3 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत में इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन खुद भी ये कह रहा है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा फिर हम एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे, अगर किसी को नहीं करने दी जा रही उससे पहले हम नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें, तो बाकी यानी वो तो ऐसा तो बता दिया गया है कि चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे, उनको चुन लिया गया है और उनके गिर्द ही पूरे पाकिस्तान का निज़ाम घूम रहा है, पूरे पाकिस्तान की अदालतें उनके गिर्द घूम रही हैं। आज मैंने आपको बता दिया कि एक तो अडयाला जेल में फ़र्द जुर्म इमरान खान साहब पर आयद करने के लिए इलेक्शन कमीशन मेंबरान जाएंगे। दूसरा, आज साइफर के ऊपर इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, कल होनी थी, वो इमरान खान ने बाइकआउट किया क्योंकि मीडिया को वहाँ पे जिनको लाया गया, पता नहीं वो किन को ले जाया गया मीडिया के नाम पे, क्योंकि जब साकिब बशीर साहब और एहतशाम अब्बासी साहब गए थे हर चीज़ बाहर आई थी कि अंदर क्या हुआ। कल का कोई पता नहीं है कि अंदर क्या हुआ है, वही चीज़ें पता चली जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बाहर आकर बताई हैं, या शेर अफजल मरवा साहब ने, उमैर नियाजी साहब ने, नईम हैदर पंजोथा साहब, इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, इन लोगों ने जो बातें बाहर आकर बताई हैं वही बाहर बातें आई हैं, और बाकी कोई पता नहीं है। दूसरा जो है वो आज इमरान खान साहब पर साइफर, एक तो फ़र्द जुर्म आयद होनी है इलेक्शन कमीशन की तौहीन पर, एक साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी है, कल क्योंकि नहीं हुई थी आज होनी है। तीसरा जो है वो आज भी वही होगा, मीडिया तो होगा नहीं, सब कुछ बंद होगा, तो फ़र्द जुर्म आयद होगी नहीं होगी ये पता चलेगा। तीसरा जो मामला है वो आज इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाएगी अलकादिर ट्रस्ट केस में, जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी नैब की जानिब से, और साथ ही आज ही तोशाखाना में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के ऊपर फैसला होना है। उसमें अगर उनकी दरख्वास्त खारिज हो जाती है और तो वो उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी तोशाखाना केस में। तोशाखाना एक तो इलेक्शन कमीशन से फैसला होने के बाद वहाँ पे जज हुमायूं दिलावर के पास गया था, नैब ने अलग से उसकी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की थी, और इसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा की भी तोशाखाना केस में आज समात है, उनके बारे में भी हर समात पे यही कहा जाता है कि आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आज का दिन इंपॉर्टेंट है, उनके और इमरान खान साहब की तोशाखाना की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी सुनी जाएगी, अलकादिर में इमरान खान साहब की ज़मानत सुनी जाएगी, साइफर में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, इलेक्शन कमीशन की तौहीन में उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान वो केस सुनेंगे, अलकादिर और तोशाखाना वाला जो है वो जज मोहम्मद बशीर सुनेंगे, और जो साइफर वाली है वो जज अबुल हसनात साहब सुनेंगे। एक ही कमरा होगा, इमरान खान बैठा होगा, जज बदलते जाएंगे, खान वही होगा, वकील वही होंगे, यानी वकील तो सारे मौजूद होंगे सुबह से, लेकिन जज बदलते रहेंगे, 4 मेंबरान आकर बैठेंगे, फिर एक जज आकर बैठेगा, फिर एक जज आकर बैठेगा, और इस दौरान पूरे यानी इलेक्शन कमीशन के जो केसेस हैं वो पता नहीं आप कैसे आज सुनेंगे। वो साइफर केस वाले जज साहब जो आम बंदों के केसेस सुनने हैं, पता नहीं वो कैसे सुनेंगे, अपनी अदालत में तो बैठेंगे नहीं। जज मोहम्मद बशीर साहब तो वैसे ही वो भी आजकल आपको पता ही है कि कितने ज़बरदस्त फ़ैसले कर रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक। तो ये कुछ अहवाल है। इलेक्शन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी हो सकता है कि उससे पहले अगर ये ख़बर आ जाती है कि सिक्योरिटी इतनी मुयसर नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा।
और सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताएगा कि सिक्योरिटी नहीं है, तो क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो उसमें फिर चांसेस यही है कि काजी फाइज़ साहब कहेंगे कोई मसला नहीं है, ना करवाएं, 6 महीने ना करवाएं, 6 साल ना करवाएं, या जब तक काजी साहब बैठे हैं तब तक तो निगरान हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है कि तब तक तो हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता जब तक काजी फाइज़ साहब बैठे हैं। लेकिन ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक तो ये बात दुरुस्त साबित होती है कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने इन गैर आइनी निगरान हुकूमतों को जो है वो लीगल कवर दिया है अपने फैसले के ज़रिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम आप सब कामी नाज़रो, अल्लाह हाफ़िज़।